देखिए, कल हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक? हाँ, बक्सर तक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास का पाठ 18 है, आंग्ल मैसूर युद्ध। अब अंग्रेजों के पास थोड़ा सा समझिएगा पॉलिटिक्स, वो सब पलासी ले चुका है। देखिए, पहले तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ना, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बाद पलासी ले लिया, बेदरा हो गया, बेदरा के बाद क्या हो गया? बेदरा के बाद हो गया वांडीवास, वांडीवास के बाद हो गया बक्सर। इस सब का स्थिति अब ठीक हो गया है, बात समझ रहे हैं। अब उस समय जो भारत की दो महत्वपूर्ण शक्तियां थी, एक मराठा और एक मैसूर, तो आप देखेंगे ये क्या करेगा सब कि अब पहला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये पहला मराठा मैसूर के साथ युद्ध करेगा। मैसूर के साथ कब से? 1760 से लेके 69 तक यहाँ वो सब पिटाएगा, बात समझ रहे हैं। पिटाने के बाद अब फिर मराठाओं के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करेगा, तो फिर मराठा का आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध होगा। जब देखेगा कि मराठाओं की स्थिति बहुत मजबूत है तो उससे संधि करके चुप हो जाएगा और टोटली फोकस करेगा किस पर? मैसूर पर। और जब तक टीपू सुल्तान मारा नहीं जाएगा तब तक आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध होगा नहीं, वो 1803 में होगा, बात समझ रहे हैं। टू फ्रंट पर लड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए पहले ट्राई करेगा मैसूर पर, हारेगा, फिर ट्राई करेगा किस पे? मराठा पर, तो मराठाओं से भी हारेगा। अब टोटली स्थिति मैसूर पर ध्यान देगा, मैसूर को बर्बाद करके तब मराठा पर। और उसके बाद भारत के जो सीमावर्ती हैं, रंजीत सिंह वाले पर देखेगा, रंजीत सिंह को उनकी स्थिति देखेगा कि रंजीत सिंह अभी मजबूत हैं, मर जाएंगे रंजीत सिंह, घरेलू कलह होगा, उसके बाद वो वहाँ भी कर लेगा, अब तब सीमाओं को सुरक्षित करेगा। वर्मा युद्ध होगा, नेपाल युद्ध होगा, अफगान युद्ध होगा। इस तरह से पूरे भारत को, सीमा को सुरक्षित करते हुए, आंतरिक मामलों को सुरक्षित करते हुए पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा, बात समझ रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। इस समय ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों की स्थिति क्या है, बहुत सुदृढ़ है, उस सबके पास दीवानी है, सबसे फर्टाइल भूमि का, बात समझ रहे हैं। संधि कर चुका है इलाहाबाद की, पलासी लड़ चुका है, उसके जो व्यक्तिगत प्रतिद्वंदी हैं यूरोप के, डच और फ्रांसीसी, शांत हो चुके हैं। सब देख रहे हैं इस समय कितना मजबूत है। तो अब अपना ध्यान किया किधर? मैसूर की तरफ। तो मैसूर को पढ़ने के पहले मैसूर की स्थिति, उसको फ्लैशबैक लिख दिए हैं हम, इसको समझिएगा कि क्या था ना। तो मैसूर जो था मेडाइवल पीरियड में विजयनगर और बहमनी राज था, बात समझ रहे हैं। विजयनगर की स्थापना जो हुआ था हरिहर और बुक्का ने किया था, बात समझ रहे हैं। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने, और बहमनी राज के अंतर्गत अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर थे, ठीक। ये मेडाइवल पीरियड की बात बता रहे हैं हम। आप फेमस है एक युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांडरी का युद्ध, ये युद्ध हुआ बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में। ये आप मेडाइवल में पढ़ोगे, मगर वहां से रेफरेंस लेकर, चूंकि मैसूर आया कहां से अस्तित्व में, ठीक। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ, इस युद्ध में राक्षसी तांडरी का, इसमें परिणाम ये हुआ कि विजयनगर टूट गया और विजयनगर टूटकर पूरी तरह से बिखर गया राक्षसी तांगड़ी का युद्ध में। या आप लोग मेडाइवल में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, और नहीं तो हम पढ़ेबे करेंगे, बात समझ में आ गया। इसी के अवशेष पर, विजयनगर के अवशेष पर ही मैसूर राज्य स्थापित हुआ। स्थापित करने का श्रेय जो जाता है चिक्का कृष्णराज को जाता है। स्थापित किसने किया? कृष्णराज। वो किस वंश के थे? अड्यार वंश के। ये क्वेश्चन एक पूछता है कि अड्यार वंश के शासकों ने मैसूर की स्थापना किया। अब इसके स्थापना ये किया नंदराज, ठीक, और कृष्णराज, ये दो भाई थे। ये क्या थे? दो भाई थे। शासक ये था, मगर वास्तविक सत्ता इसके पास था, शासक यही था, बात समझ रहे हैं। शासक कृष्णराज थे, नंदराज और कृष्णराज, ये मैसूर राज्य किया, बात समझ रहे हैं। और मैसूर राज के नंदराज में एक सैनिक था हैदर अली, ये एक सैनिक से निकला है। हैदर अली मैसूर राज्य की स्थापना नहीं किया है, वो तो मैसूर राज का चिक्का कृष्णराज, बात समझ रहे हैं।
संस्थापक है, अडयार वंश के थे, और ये सैनिक था हैदर अली, वहाँ से ये निकला। और ये हैदर अली बहुत अच्छा कूटनीति डिप्लोमेट था। ये इसकी योग्यता क्षमता बहुत अच्छी तरह से थी, प्रशासक भी अच्छा था, और दूरदृष्टि दूर विजन देखने वाला था कि आगे आने वाले 20 साल 50 साल में ये सोच सकता था, 200 साल कि क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। दूरदृष्टि बहुत मायने रखता है। लोग कहता है ना कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप समझना, पढ़े लिखे लोग चाहे समझदार और सूझबूझ वाले आने वाले 20 साल 50 साल 200 साल की भारत की स्थितियाँ, चाहे आपके घर चाहे व्यक्तिगत स्थिति क्या होगी, प्रिडिक्ट कर देता है और वो सही निकलता है। अचानक से कोई घटना नहीं होती है। अगर आज आप नहीं पढ़ोगे तो आने वाले घर की स्थिति आपकी खराब हो जाएगी, ये तो प्रिडिक्टेबल है। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह से दूरदृष्टि रखने वाला ये क्या था, हैदर अली था। तो अंग्रेजों की स्थिति को देखते हुए वो समझ चुका था कि क्या क्या हमको करना पड़ेगा। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो यहाँ थे पेशवा, ये है विंध्याचल पर्वत, ये क्या है विंध्याचल पर्वत है। यहाँ थे पेशवा, ठीक, यहाँ था मैसूर, ये था त्रौनबरगला, ये कर्नाटक, और यहाँ थे निजाम, और यहाँ थे बंगाल, यहाँ थे अंग्रेज बैठे हुए थे। ठीक, ये उस समय की भौगोलिक स्थिति थी। कब? जब ये आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, तब की ये भौगोलिक स्थिति है। समझ रहे हैं? अब देखिएगा होगा क्या। ये योग्य व्यक्ति था और 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का प्रशासक बना। डिंडीगुल किला है, उस किले का ये प्रशासक बना। बात समझ रहे हैं? तो प्रशासक बनते ही डिंडीगुल का ये क्या बना, प्रशासक। तो चूंकि ये दूरदृष्टि वाला था, तो अब क्या करेगा, वो शस्त्रागार का निर्माण किया। वो देख रहा था अंग्रेजों की करनी को, समझ रहे हैं, भारत की राजनीति को अच्छी तरह से समझ रहा था। और चूंकि वो समझते हुए वो अपने शस्त्रों पर ज़्यादा बल दिया, सैनिक प्रशिक्षण लिया यूरोपीय ढंग से, फ्रांसीसियों की मदद से। चूंकि फ्रांसीसी उसके एंटी में थे, तो फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक तरीके के जिस ढंग से अंग्रेज लड़ रहे थे, उस ढंग से अपने सैनिकों को वो प्रशिक्षित किया। बात समझ रहे हैं? मतलब काउंटर करने के लिए, युद्ध नीति को, युद्ध कौशल को समझते हुए। बात समझ रहे हैं कि उसके पास क्या क्या है, किस तरह से सैनिक लड़ते हैं। तो चूंकि यूरोप के थे फ्रांसीसी, उसको अच्छी तरह से समझते थे। बात समझ रहे? तो उनकी मदद से ये सैनिक प्रशिक्षण किया। इसके बाद ये 1761 में शासक बन गया और धाए धाए विस्तार किया अपना। इधर से अब देखो, यहाँ से ये बना तो सबसे ज़्यादा डर तो पेशवा को था, क्योंकि ये अपना साम्राज्य ऐसे ऐसे बढ़ाएगा तो पेशवा का जाएगा, इधर निजाम का जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण करके, तो ये मराठा और निजाम घबरा गए कि अब क्या होगा। एक नया योग्य आदमी उठा, दूरदर्शी तरीका से अपना सैनिक प्रशिक्षण किया और इस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो हम लोग का तो साम्राज्य ये लड़ हो जाएगा। मगर ये आपस में सब लड़ने लगे, निजाम, मराठा, पेशवा, ये आपस में लड़ने लगे एक दूसरे की साम्राज्यवादी नीति से घबरा कर। बात समझ रहे हैं? तो ये मराठा और निजाम इसके साम्राज्यवादी नीति से घबरा गए। अब इस दृष्टिकोण को, इस राजनीति को समझते हुए अंग्रेजों ने फायदा उठाना चाहा। अंग्रेज, मराठा, निजाम ये तीनों दोस्ती की ओर बढ़ने लगे। किसके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ। ये षड्यंत्र करने लगे। अब अंग्रेजों ने कहा कि मराठाएं उस समय 1761 पानीपत का हारे थे, मराठाओं की बहुत बड़ी क्षति हुई थी, आर्थिक और जन लोगों की भी क्षति हुई थी। तो मराठे को चाहिए था पैसा, ठीक, निजाम भूखा था क्षेत्र का, उसको चाहिए था जमीन, और अंग्रेज लीडर बनना चाहते थे। तो ये तीनों ने एक गुट बनाया। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं और जो क्षेत्र जीतेंगे वो आपको दे देंगे, और तीनों ने एक गुट बनाया। और इस गुट का पता हैदर अली को लग गया। इसका पता किसको लग गया? हैदर अली को लग गया कि तो हमारे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। बात समझ रहे हैं? ये तो कूटनीति था ही, राजनीति की समझ रखने वाला था ही, स्थितियों को समझ ही रहा था। ये गुटबंदी तोड़ दिया।
वो बोला जाकर मिलने वाले से कि आप विदेशियों का हम क्यों कर रहे हैं, आपको चाहिए पैसा, हम पैसा देते हैं। मराठाओं को पैसा दे दिया, इनको दे दिया क्षेत्र कि आपको क्षेत्र दे रहे हैं, मगर हम तीनों आदमी लीड करते हैं किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। एक बहुत अच्छा नीति और कूटनीति तरीके से घेराबंदी किया, ये किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, कि इसको चाहिए था पैसा, ये युद्ध में क्यों पड़ेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ क्यों पड़ेंगे, क्योंकि उनको आवश्यकता थी पैसों की, हारे हुए थे, पानीपत स्थिति खराब थी, इसको चाहिए था क्षेत्र ना। तो ये लोग गुटबंदी कर रहा था, उससे पहले इन लोगों से मिलकर ये गुटबंदी कर लिया और इनकी गुटबंदी को तोड़ दिया और अपना एक गुट बना दिया। कौन कौन मिल गए, मराठा, निजाम और मैसूर, जो आपस में एक दूसरे से क्षेत्रवादी नीति से परेशान थे, ये लोग आपस में मिलकर एक गुट बना लिए। ठीक, और इसने लीड करते हुए मैसूर ने कर्नाटक पर हमला किया, क्योंकि कर्नाटक उस समय अंग्रेजों के कब्जे में था। तो कर्नाटक पर हमला किया और प्रारंभ में जब हारने लगा ना, तो हैदराबाद का निजाम भाग गया। इतना बड़ा डरपोक था, इसको तो क्षेत्र चाहिए था। देखा कि हारने लगा प्रारंभ में, तो ये निजाम भाग गया, अंग्रेजों के साथ मिल गया। फिर भी हैदर अली हार नहीं माना, सैनिक था ना, बात समझ रहे, हार नहीं मिला और बहुत हिम्मत और साहस के साथ लड़ा और आरकाट यानी कर्नाटक की राजधानी पर कब्जा कर लिया। ये कर्नाटक पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया ये। और कब्जा ही नहीं किया, यहां से दंग मचाते हुए जो रास्ते माया मारते पीटते एकदम काटते पहुंच गया मद्रास तक। मतलब इतना दंग मचाया ना ये मारे हैं ना कि अंग्रेजों का हालत खराब हो गया। उन लोगों को एकदम पहली बार मन में डर समा गया कि अब क्या होगा। इस तरह से ये किया था। आरकाट पर हमला करके मद्रास में जो किला उला लगा कर बैठे हुए थे, तो आरकाट से मद्रास की ओर जाते वक्त पूरा रास्ते में जो जो अंग्रेज दिखा सबको मारता गया, एकदम रौंदते चला गया। कहाँ तक, मद्रास तक। अंग्रेजों को मन में डर आ गया कि अब हम लोग नहीं रह सकते भारत में। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने 1769 में मद्रास की संधि कर ली। अंग्रेजों को जब लगता था ना कि हम हार जाएंगे, संधि कर लेते थे। बात समझ रहे हैं। 64 के बाद मतलब हार का स्वाद पहली बार चखा अंग्रेजों ने। बात समझ रहे हैं, ये हैदर अली के साथ। ठीक, अब संधि का प्रस्ताव रख दिया, सबको लग गया कि हम लोग नहीं रह सकते भारत में अगर हैदर अली आगे बढ़ गया तो। निजाम भागिए गया, अब शुरू में हारा वो। अब संधि में क्या रखा कि जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए, जो अंग्रेजों के जीते हुए क्षेत्र थे वो उन्होंने मतलब आरकाट दे दिया। ठीक, आरकाट देने के बाद जो खर्चा हुआ था अंग्रेजों से उसूला, अभी तक वो उसील रहे थे, अब की बार ये उसूला। अंग्रेजों का थू हो गया, डर समा गया उन लोगों में। एक ना होता है पिक्चर में देखते हैं कि गुंडा रहता है, हीरो रहता है, तो गुंडा का भय रहता है कि मतलब लोग बोलते नहीं थे, तो हीरो क्या करता है कि पकड़ कर सारे बाजार में पीटता है कि लोगों के मन से डर निकल जाए कि ये कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए ना, वैसा कौन को पिक्चर है, सारा पिक्चर का थीम यही है। कौन कोई पिक्चर याद आ रहा है, घातक। घातक में देखिए उस 7 गो भाई वाला उसको कह रहा है पकड़ कर बाजार में पीटेंगे। तो उससे होता क्या है कि लोगों के मन से डर निकल जाता है, एक हवा बना रहता है ना कि बहुत अंग्रेज मजबूत हैं, उनका युद्ध कौशल ये है। इस तरह का बात निकल गया और ऐसा अपमानजनक संधि किया। वो कहा कि आप लोग अभी तक खर्चा निकाल रहे थे, अब की बार आप दो, और युद्ध का खर्चा लिया। और सबसे बड़ा बात कहा कि मैसूर पर अब आक्रमण होगा। आक्रमण का किसकी चिंता थी कि पेशवा भी साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और इधर निजाम भी। तो आक्रमण होगा तो आप अंग्रेज जो हो हमारी मदद करोगे। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण यही होगा कि ये सब षड्यंत्र करेगा, अब मदद नहीं करेगा। इस संधि को अंग्रेज नहीं मानेंगे। ये वाला जो है ये नहीं मानेंगे कि अंग्रेज पर हमला होगा और षड्यंत्र के तहत दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत करेंगे। और यहां से ये इस संधि के बाद चुप हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, 5-10 साल तक। अब यहां से अंग्रेज क्या करेंगे कि वो मराठाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे। बात समझ रहे हैं। इसके बाद की जो कालक्रम के अनुसार देखिएगा तो आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1775 से लेके 1782 तक।
होगा ना। उसके बाद फिर होगा आंग्ल द्वितीय 80 से 84 तक। तब चूंकि इधर मराठा भी और इधर मैसूर भी, तो वो दो फ्रंट पर युद्ध नहीं करना चाहेंगे, तो फिर मराठाओं से संधि कर लेंगे और टोटली ध्यान मैसूर पर देंगे। और 1799 में जब टीपू सुल्तान मारा जाएगा, उसके बाद टोटली ध्यान मराठाओं पर देंगे, और मराठाओं को करने के बाद फिर देंगे पंजाब पर, सिंध पर। बात समझ रहे हैं। उसके बाद सीमाओं को सुरक्षित करते हुए पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। ये थी उनकी रणनीति, ये थी उनकी राजनीतिक समझबूझ। तो इस युद्ध में क्या हुआ जी, इस युद्ध में क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकाले? इस युद्ध में अंग्रेजों का पराजय हुआ और ये पहली बार हार का स्वाद और एक अपमानजनक संधि के लिए मजबूर हुए। बात समझ रहे हैं। ये है आपका पूरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये याद रखिएगा, 1767 से 69 तक। क्लियर है? बात समझ रहे हैं। हाँ, ये हम एंशिएंट का मेडाइवल का बताए हैं, वो आप मेडाइवल में पढ़िएगा। जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, रहने देते हैं।